स्टूडेंट्स इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन की सीरीज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एक्सटेट 6 जो कि हमारी क्लास 12th इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक के चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग से ही लिया गया है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले इसको रीड करके ट्रांसलेट कर लेते हैं, इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस इसके आंसर्स को देखेंगे जो कि आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। इफ़ आई स्टार्ट आई स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। अब देखिए यहाँ पर जो कन्वर्सेशन चल रहा है अनीस जंग जो कि इसकी ऑथर हैं और साहिब के बिटवीन चल रहा है। अनीस जंग साहिब से बात कर रही हैं। अब साहिब कौन है इस बात को ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दिया था। साहिब एक रिग पिकर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो अनीस जंग है वो साहिब से बात करती है, कहती है इफ़ आई स्टार्ट आई स्कूल विल यू कम, यदि मैं स्कूल स्टार्ट करूं तो क्या तुम आओगे। मतलब कि साहिब से पहले अनीस जंग ने कहा था कि तुम स्कूल जाया करो, स्कूल नहीं जाते। तो साहिब ने कहा मेरे नेबर में मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब स्कूल बन जाएगा तो मैं स्कूल जाने लगूंगा। तो अब वो जो अनीस जंग है वो साहिब से कहती हैं इफ़ आई स्टार्ट आई स्कूल विल यू कम, यदि मैं स्कूल शुरू करूँ तो क्या तुम आओगे। ये क्वेश्चन करा है अनीस जंग ने साहिब से। आई आस्क, ठीक है, हाफ जोकिंग, मतलब कि ये हाफ जोकिंग करते हुए उन्होंने क्वेश्चन कर लिया है, मतलब कि मजाक करते हुए क्वेश्चन कर लिया, मजाक में मतलब कि सीरियसली नहीं है। ही सेज, अब साहिब क्या कहता है देखिए, स्माइलिंग ब्रॉडली, यस यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। तो साहिब जो आंसर देता है वो यस कहता है मुस्कुराते हुए, और वो भी हाँ कर देता है, यस कह देता है कि जी हाँ बिल्कुल, यदि आप स्कूल स्टार्ट करती हैं तो मैं आपके स्कूल में आकर स्टडी करूँगा, एडमिशन ले लूँगा। मतलब साहिब ने भी हाँ कह दी, ठीक है। आगे इसको रीड करेंगे। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, अब कुछ दिन बाद, अ फ्यू डेज लेटर मतलब कुछ दिन बाद मैंने ये देखा, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, वो मेरे पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है। कौन आ रहा है? साहिब आ रहा है। किसके पीछे आ रहा है? अनीस जंग के पीछे आ रहा है। तो फिर कुछ दिन बाद ऑथर देखती है कि साहिब उनके पीछे दौड़ता हुआ आ रहा है। इज़ योर स्कूल रेडी, और क्या कहता है कि आपका स्कूल तैयार है। इज़ योर स्कूल रेडी, कि आपका स्कूल तैयार है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मीन। अब देखिए क्या होता है, अब जब साहिब ने क्वेश्चन कर लिया कि क्या आपका स्कूल तैयार है, तो अब वे जो ऑथर हैं, ऑथर क्या कहती हैं, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, स्कूल बनने में लंबा समय लगता है। आई से एम्ब्रेज मतलब कि शर्मिंदा होते हुए, एम्ब्रेज मतलब शर्मिंदा होते हुए, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रॉमिस करा था जिसको कभी पूरा करने के बारे में सोचा भी नहीं था। अब लेकिन वो जो साहिब था उसने तो सीरियसली ले लिया था। तो अब मैडम जो है, मतलब कि जो अनीस जंग है, वो शर्मिंदा हो रही हैं। ऐसे इम्प्रेस एट हैविंग मेड, तो उन्होंने ऐसा प्रॉमिस कर लिया दैट वाज नॉट मीन, जिसका कोई मतलब नहीं था, ऐसा खोखला प्रॉमिस उन्होंने करा था। फिर क्या कहती हैं, बट प्रॉमिस इज लाइक माइन, लेकिन प्रॉमिस मेरी तरह अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड। मतलब कि ये जो अबाउंड मतलब है, और अमाउंट मतलब कि बहुत ज़्यादा फैला हुआ होना। तो इस तरह के जो प्रॉमिस है, ये जो ब्लीक वर्ल्ड है, ब्लीक का मतलब भी समझ लीजिए, ब्लीक मतलब होता है निराशजनक, उदास, सूना। तो ये जो उदास दुनिया है, निराशजनक, ऐसी जगह पे इस वर्ल्ड के हर कॉर्नर पर इस तरह के वादे किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा लोग प्रॉमिस करते हैं, वादे करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब वादे को पूरा भी करें, ठीक है। इसका मतलब है आफ्टर मंथ ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीने गुजर गए और वो जो अनीस जंग है वो साहिब को जानने लगी, साहिब को पहचानने लगी, ठीक है। फिर वो पूछती है आई आस्क हिम हिज नेम, मतलब बाय फेस जानने लगी थी, बाय नेम नहीं जानती थी। अब उन्होंने उसका नेम पूछ लिया साहिब का। तो अब साहिब अपने नेम का आंसर देता है, अपना नेम बताता है साहिब आलम। पॉइंट टू बी नोटेड, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये आपका एक्सटेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। साहिब आलम मतलब साहिब का जो फुल नेम था वो था साहिब आलम। ही अनाउंसेस, तो मतलब साहिब बताता है मेरा नाम क्या है, साहिब आलम है, ठीक है। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वो नहीं जानता उसका मतलब क्या है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि साहिब को अपने नेम का मीनिंग भी नहीं पता, ये भी नहीं जानता साहिब के उसके नाम का मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू, यदि उसको जान पड़ जाता, यदि उसको पता चल जाता इट्स मीनिंग अपने नाम का, तो इसके नाम का मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का राजा। साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ये साहिब आलम का मीनिंग है। ही वुड हैव हार्ड टाइम ब्रीविंग इट, मतलब कि अगर साहिब को पता चल जाता है कि उसके नाम का मीनिंग क्या है, तो उसको बिलीव करने में, यकीन करने में, विश्वास करने में बहुत मुश्किल होती, बहुत टाइम लगता कि भाई उसका नाम का मीनिंग क्या है, और एक्चुअल में रियलिटी में उसको किस्मत ने
कैसा काम दिया है, क्या वो काम करता है। ठीक है, तो ये हमने इस एक्सरसाइज को समझ लिया है। अब इसके क्वेश्चंस को देखेंगे और इसके आंसर को समझेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डज द नरेटर फील एम्ब्रेस्ड। तो वो जो नरेटर है वो एम्ब्रेज क्यों फील करता है, मतलब कि वो शर्मिंदा क्यों होता है। जी हाँ, शाये क्यों हो जाता है, शर्मिंदा क्यों हो जाती हैं। ऑप्शन देखिए, फॉर मेकिंग अ फेक प्रॉमिस, भाई यही राइट आंसर है। बाकी आपको रीड करके बता देते हैं, आपको कंफर्म हो जाएगा कि भाई पहला आंसर सही है। देखिए बी में, फॉर मेकिंग अ प्रॉमिस दैट शी कैन कीप, ऐसा प्रॉमिस शी कैन कीप जिसको वो रख सकती है, कर सकती है। भाई ऐसा नहीं था, क्योंकि प्रॉमिस उसने पूरा नहीं किया था। फॉर मेकिंग अ रियल प्रॉमिस, रियल प्रॉमिस भी नहीं करा था। फॉर नॉट मेकिंग एनी प्रॉमिस, उसने कोई प्रॉमिस नहीं करा था, ये तो गलत बात है, प्रॉमिस तो करा था। तो फॉर मेकिंग अ फेक प्रॉमिस, झूठा वादा करा था। ठीक है, फेक प्रॉमिस करा था, प्रॉमिस तो करा था लेकिन झूठा प्रॉमिस करा था। राइट आंसर हमारा ए है। आ जाते हैं हम सेकंड नंबर पे, विच लिटरेरी डिवाइस इज देयर इन साहिब्स नेम। तो साहिब्स के नेम में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज़ हो रहा है। ठीक है, साहिब का नेम में, रियलिटी में साहिब का नेम क्या है और उसके मीनिंग क्या है और काम उसको क्या है। तो यहाँ पर देखिए, ये राइट आंसर होगा आपका पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब होता है ये विरोधाभास, मतलब कि दो चीज़ें हैं। एक तरफ तो देखिए, साहिब के नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, और साहिब काम क्या करता है, रेग पिकिंग का काम करता है। साहिब रेग पिकर है, मतलब तो ये दोनों ही अपोजिट बातें जा रही हैं। जी हाँ, ये अपोजिट बातें जा रही हैं कि साहिब यहाँ पर रेग पिकर है और साहिब के नाम का मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द ये यूनिवर्स है। ठीक है, यूनिवर्स में शॉर्ट में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ यूनिवर्स। तो दो अपोजिट बातें हुई ना, तो भाई काम वो ये कर रहा है गार्बेज कलेक्ट करने का, नाम का मीनिंग है कि लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का राजा, लॉर्ड। तो अपोजिट वाली बात है, तो बस यहाँ पर आपका राइट आंसर सी होगा, पैराडॉक्स। ठीक है, पैराडॉक्स लगा दीजिएगा। आ जाते हैं हम थर्ड नंबर पे, व्हाट डज फ्रेज अबाउंड इन मीन। अबाउंड का आपको मीनिंग बताना है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी वाला, एग्जिस्ट इन लार्ज क्वांटिटी। ये इसका मीनिंग होता है, एग्जिस्ट इन लार्ज क्वांटिटी। सी इसका 100% करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर पे, फाइंड आउट द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड ब्लीक फ्रॉम द फ्लोइंग। तो ब्लीक का आपको सिनोनिम्स बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका डी आएगा। जी हाँ, ब्लीक के जो सिनोनिम्स होते हैं, ब्लैक भी होता है, डिम भी होता है, होपलेस भी होता है। क्योंकि ब्लीक का मतलब राजजनक, उदास, सूना, ये सारी चीज़ें होती है। तो इसमें ब्लैक, डिम, होपलेस ये सभी आएंगे। तो ऑल ऑफ दिस राइट आंसर है डी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज नंबर 6 को आज इस वीडियो में डिटेल में समझा, जो कि हमारी फ्लेमिंगो बुक के प्रोज के चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग से लिया गया था। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और हमारी सारी वीडियोस भी आपको पसंद आ रही होंगी। तो इस वीडियो को भी आप लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सभी फ्रेंड्स को सजेस्ट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब खुद भी कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स से चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि आगे भी आपके लिए बहुत अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। आपकी इंग्लिश की 100% तैयारी हमारे चैनल के ज़रिए से एग्ज़ाम तक कराई जाएगी। इसलिए देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।